अस्सलाम वालेकुम। इन टाइम न्यूज़ टीवी के साथ मैं हूं ज़ैफ़ा सादिक। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि साल 2022 पाकिस्तान के लिए कैसा रहा, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के लिए कैसा रहा, पाकिस्तान के मीडिया के लिए कैसा रहा और ओवरऑल साल 2022 कैसा रहा। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं साल 2022। सबसे पहले अगर हम बात करें जनवरी के महीने की, तो नाज़रीन पाकिस्तान के सियाती मकाम मरी में शदीद बर्फ़बारी हुई, जिसके नतीजे में 24 अफराद नाज़रीन लुकमा अजल बन गए। इसके बाद नाज़रीन अगर पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की बात करें तो मार्च तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, बिल्कुल पुरअमन तरीके से चल रहा था। लेकिन फिर हमने देखा कि अदम एतमाद की तहरीक की जो ख़बरें थी वो गर्दिश करने लगी कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी। लेकिन नाज़रीन हमने देखा कि उस वक्त जो तज़कियानगार थे वो ये कह रहे थे कि ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं हो पाएगी। लेकिन 10 अप्रैल 2022 को उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश की गई और 11 अप्रैल 2022 को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 22वें वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए। उसके बाद नाज़रीन 16 अप्रैल 2022 को और पंजाब के वज़ीर आला चेंज हुए। हमज़ा शहबाज को 197 वोट लेकर वो पंजाब के वज़ीर आला मुंतखब हो गए। इसके बाद 19 अप्रैल 2022 को जो कि श्रीलंकन फैक्ट्री मैनेजर जिनका कत्ल सियालकोट में किया गया था, उनके केस में 9 मुल्ज़मान को सज़ाए मौत और 72 मुल्ज़मान को 2-2 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई। इसके बाद नाज़रीन अगर पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से बात करें तो साल 2022 जिस तरह के इस साल से पहले भी पाकिस्तानी मीडिया के लिए कुछ नहीं अच्छा न चलता रहा, बहुत सारे चैनल्स पर पाबंदी आयद की। इसी तरह 2022 में भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ TV चैनल्स पर पाबंदी आयद की गई और सहाफ़त की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम अगर हम यहाँ पर उनका जिक्र ना करें तो ये यकीनन ज़्यादती होगी। अरशद शरीफ को जो कि एक निजी TV चैनल से तल्लुक़ रखते थे, उनका कत्ल कीनिया में किया गया और बेईमाना तरीके से उनको कीनिया में कत्ल किया गया। इसके बाद नाज़रीन अगर बात करें महंगाई के हवाले से तो महंगाई भी पाकिस्तान में अरूज पर रही। जो कि गरीब आदमी था वो गरीब से गरीब तर होता गया और जो अमीर आदमी था वो अमीर से अमीर तर होता गया। इसके बाद नाज़रीन बात करें 2022 के हवाले से तो फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप की अगर हम यहाँ पे बात ना करें तो ये यकीनन ज़्यादती होगी, क्योंकि जो कि हमने देखा कि बहुत बड़े अपसेट्स हुए फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप 2022 में और ख़ास करके रोनाल्डो की टीम जो थी पुर्तगाल, क्योंकि रोनाल्डो का ख्वाब था कि ये उनका आखिरी वर्ल्ड कप होगा, वो आखिरी वर्ल्ड कप अपनी टीम के लिए जीतना चाहते थे। लेकिन बदकिस्मती से उनका ये ख्वाब चकनाचूर हुआ और पुर्तगाल की टीम जो कि रोनाल्डो जिस टीम से ताल्लुक़ रखते थे वो टीम बाहर हुई और स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी उनकी टीम फाइनल में पहुंची और फाइनल में जाके उन्होंने फ्रांस की टीम को शिकस्त दी। और इस तरह मेसी का जो ख्वाब था कि वो अपनी टीम के लिए आखिरी वर्ल्ड कप जीतना चाहते थे, लेकिन उन्होंने बाद में ऐलान किया कि वो वर्ल्ड कप के बाद रिटायरमेंट नहीं लेंगे, वो अपनी टीम के साथ ही कंटिन्यू करेंगे। तो उन्होंने बाद में ये ऐलान किया कि वो अपनी टीम के साथ कंटिन्यू करेंगे, ना कि वो अपने रिटायरमेंट का ऐलान होगा वो करेंगे। इसके बाद नाज़रीन हमने देखा कि साल 2022 मुख्तलिफ पहलुओं से पाकिस्तान के लिए अच्छा भी न रहा और बहुत से पहलुओं के लिहाज से बुरा भी रहा। लेकिन नाज़रीन कोशिश करें कि साल 2022 जिस तरह की कभी गुजरा को जो भी कमियां खुताइयाँ साल 2022 में हुई, कोशिश करें कि साल 2022 में ना हो। इस उम्मीद के साथ, इस लगन के साथ, इस चाहत के साथ 2023 का आगाज़ करें कि कोशिश करें कि हमारी वजह से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। नाज़रीन यकीन उम्मीद करते हैं कि आज की आपको वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में किसी नई शख्सियत के साथ किसी नए मकाम पर आपके साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान हुज़ैफ़ा सादिक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।